खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरांगना है जिनकी गाथा आज भी हर भारतीयों के दिल में जोश भर देती है। उनका साहस, देशभक्ति और बलिदान उन्हें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रज्वलित चेहरा बनाता है। जन्म और बचपन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। मनु की माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत और बुद्धिमान महिला थी, जिनका निधन मनु के मात्र 4 वर्ष की आयु में हो गया था। मनु का पालन पोषण पेशवा के संरक्षण में हुआ, जहां उन्होंने न केवल शस्त्र विद्या सीखी, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी और मलखंभा जैसे कठिन खेलों में भी महारत हासिल की। पेशवा उन्हें प्यार से छबीली कहते थे, क्योंकि वे बेहद चंचल और साहसी थी। विवाह और झांसी का जीवन। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 4 महीने की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग और गिरते स्वास्थ्य के कारण महाराज ने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लेने का निर्णय लिया, जिसे दामोदर राव नाम दिया गया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया, जिससे झांसी पर संकट के बादल मंडराने लगे। अंग्रेजों का षड्यंत्र और रानी का संकल्प। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यागपत का सिद्धांत लागू किया था, जिसके तहत यदि किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। डलहौजी ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और मार्च 1854 में झांसी के विलय का आदेश जारी कर दिया। रानी को किला छोड़ने के लिए कहा गया और उन्हें वार्षिक पेंशन पर रहने का निर्देश दिया गया। इस अपमानजनक प्रस्ताव को ठुकराते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का महासंग्राम। जब 1857 का विद्रोह भड़का तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी खुद की सेना तैयार की, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। मार्च 1858 में सर ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले को घेर लिया। रानी ने बहादुरी से युद्ध किया और जब उन्हें लगा कि किले पर कब्जा हो सकता है तो वे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर और घोड़े बादल पर सवार होकर किले की दीवार से कूद गई। वे झांसी से कालपी पहुंची और तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा किया। ह्यूरोज की सेना ने ग्वालियर पर भी हमला बोल दिया। वीरगति और विरासत। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। वे नहीं चाहती थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने अपने वफादार सैनिकों ने पास की एक कुटिया में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मात्र 29 वर्ष की आयु में इस महान वीरांगना ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी इनकी वीरता का बखान करती है। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक शासक नहीं थी, बल्कि वे महिला सशक्तिकरण और अदम्य साहस की मिसाल थी, जिन्होंने सदियों तक भारतीय युवाओं को प्रेरित करने वाली मशाल जलाई। क्या आप झांसी की रानी के जीवन से जुड़ी किसी विशिष्ट घटना या उनके सेनापतियों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।